कैसे मिलेगी 2025 में आपको सेल्स में सफलता? जी हां दोस्तों, मैं मेरे 6 पावरफुल सीक्रेट आज आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस पावरफुल वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं कि आने वाले 2025 में आपको कैसे मिलेगी सेल्स में सफलता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2025 में आप कितना टारगेट अचीव करना चाहते हो। आपको सबसे पहले कितना रेवेन्यू करना है, वो रेवेन्यू करने के लिए आपको कितना क्लोजिंग करना पड़ेगा, और वो क्लोजिंग करने के लिए आपको कितनी लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर फोकस के साथ आपको ये टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है ना, वो है रेशियोस। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा आपके रेशियोस, यानी कि आपके रेशियोस क्या है। एक लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग तक आपके रेशियोस क्या रहने वाले हैं, और वो रेशियोस जो है वो अचीव करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज कितना वर्किंग आवर्स चाहिए, और एक कॉल पे नॉर्मल कितना एवरेज टॉक टाइम रहने वाला है। तो आपको नॉर्मली अपने सारे रेशियोस पता होने चाहिए। जब आपको अपने रेशियोस पता होंगे ना, तो आपको टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। और अच्छे से क्लोजिंग करने के लिए आपको एक तीसरा मेरा अहम जो है वो पॉइंट समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट आखिर है क्या। आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या फीचर्स है, क्या ऐसे बेनिफिट है, और क्या उसकी जो है ना यूएसपी है। जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के जीवन में क्या फायदा कर सकता है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कस्टमर को जो है अपने गोल अचीव में मदद कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में डीपली समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को कैसे काम लगने वाला है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार आपका टारगेट ऑडियंस है कौन। कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, कौन है आपका परफेक्ट कस्टमर। वो परफेक्ट कस्टमर की परिभाषा समझनी पड़ेगी, उसकी डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी, उसकी साइकोग्राफी समझनी पड़ेगी, उसके बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। आपको कस्टमर की उसके लिए डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी, यानी कि उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। साइकोग्राफिक यानी कि आपको कस्टमर का जो है ना इंटरेस्ट, वैल्यू और उसकी प्रॉब्लम को समझने पड़ेगी। उसके बाद है उसका बिहेवियर, उसके बाइंग बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, यानी कि आपको कस्टमर कौन है, एग्जैक्टली आपका कस्टमर कौन है वो बहुत अच्छी तरीके समझना पड़ेगा। आपको साइकोग्राफिक समझना पड़ेगा, आपको डेमोग्राफिक समझना पड़ेगा, और आपको उसका बिहेवियर बहुत डीपली जाके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक आप अपना टारगेट ऑडियंस को नहीं ढूंढ पाओगे, आप अपने टारगेट ऑडियंस में काम नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपना टारगेट ऑडियंस नहीं ढूंढोगे ना, तो आपका कन्वर्जन रेशियो जो है ना वो एवरेज ही रहने वाला है। अगर आपको अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना है, अपना कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई करना है, तो आपको प्रोडक्ट पहले समझना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के बाद दूसरा जो अहम हिस्सा है वो है आपकी टारगेट ऑडियंस। वो टारगेट ऑडियंस को आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा पांचवा जो पॉइंट है ना वो ये है कि आप लीड जनरेशन कहां से करोगे, सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पे करोगे। आपका जो टारगेट ऑडियंस जो आपने डिफाइन किया है वो टारगेट ऑडियंस मिलेगा कहां से आपको, सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगा। फेसबुक से मिलेगा, इंस्टाग्राम से मिलेगा, गूगल से मिलेगा, लिंक्डइन से मिलेगा। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि लीड जनरेशन के लिए आपका टारगेट ऑडियंस है वो कहां से मिलेगा। तो वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और बाद में वहां पर जो है आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना पड़ेगा। और ऑफलाइन क्या तरीका है जिससे आप लीड जनरेट करोगे, आप जो है रेफरल कैसे जनरेट करोगे, आप कैसे नेटवर्किंग करोगे, आप कैसे लोकल में जो है ना विज्ञापन करोगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कि आपके कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको जो है ना ऑफलाइन के तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। और ऑफलाइन के तरीके जो है यानी कि नेचुरल मार्केट, यानी कि आसपास खास में जो है ना एक बहुत अच्छा विश्वास बनता है, क्योंकि लोग आपको जो है ना दो आंखों से पहचानते हैं। तो वहां पर भी आपका क्लोजिंग रेशियो जो है ना बढ़ सकता है। और छठा मेरा जो फेवरेट जो पॉइंट है ना वो ये है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग आप कैसे करोगे, यानी कि कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब है कि जहां पर आपको 80% एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, सिर्फ 20% बोलना पड़ेगा।
तो कंसल्टेटिव सेलिंग में आपको ज़्यादा सुनना है, बोलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से सेल नहीं होगा, ज़्यादा सुनने से सेल होगा। और सुनने के बाद जो कस्टमर जो बोल रहा है उसमें से सवाल करने सीखना पड़ेगा। राइट टाइम पे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। जब आप राइट टाइम पे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो कस्टमर की प्रॉब्लम निकल के आएगी, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम निकल के आएगी, कस्टमर का रीजन बिहाइंड द रीजन निकल के आएगा। तो कंसल्टेटिव सेलिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, 80% सुनना पड़ेगा और 20% जो है आपको जो है ना बोलना पड़ेगा। तो यही मेरे 6 सीक्रेट थे और ये 6 सीक्रेट से मैंने बहुत सारा क्लोजिंग रेशियो बढ़ाया है और बहुत कम लीड में बहुत ज्यादा जो है ना कन्वर्जन लिया है। तो अगर आप भी ऐसी सारी चीज और बहुत सारी चीजें अगर सीखना चाहते हो तो मैं मेरे 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम के अंदर, जहां पर मैं पर्सनल कोचिंग कर रहा हूं, यानी कि 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग के प्रोग्राम के अंदर ये सारे सीक्रेट, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज वहां सिखाता हूं। तो अगर आपको भी सीखना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए और हम और आप मिलके जो है ना 1-to-1 सारी चीज जो है ना सीखेंगे और आपका क्लोजिंग रेशियो कैसे बढ़ सकता है और कैसे बढ़ा सकता है वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट बॉक्स में बार बार आके कमेंट करने के लिए और ये वीडियो पूरे जहां तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 में ये 6 सीक्रेट यूज करके आप बहुत सारी सफलता पाओ, वो ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।